यहाँ पर जो है ये माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया क्या तुम लोगों को? कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आया? यस देखिए, सर। फिर से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा क्या हुआ है। पहले हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया, सेकंड टाइम बनाया था, तो रे डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमें थीटा आई कैलकुलेट करना होता है मेनली। थीटा आई हमेशा दो ट्राइंगल्स में इनक्लोज होता है, एक स्मॉलर ट्राइंगल, एक बिगर ट्राइंगल है। स्मॉलर ट्राइंगल जो है A1 B1 C दिखाई दिया हम लोगों को, वहां से हमने थीटा आई लिखा। थीटा ओ यूजुअली हम कैलकुलेट करते हैं जैसे वैसे कर लिया। थीटा आई बाई थीटा ओ लिखा, थीटा आई बाई थीटा ओ फाइनली सब कुछ पुट करने के बाद हम लोगों को जो एक्सप्रेशन मिलता है ना, वो एक्सप्रेशन हमें दिखाई दिया। एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा है, H1/HO एंड D by UE। H1/HO एंड D by UE आर द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस ऑफ टू लेंसेज। H1/HO इज अ मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, जो मैंने यहाँ पर लिखा कि तो MO होता है। एंड D by U इज ऑल्सो द मैग्निफिकेशन, D by UE है तो ME कर देते हैं, D by UE कर देते हैं इसको। इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेशन जो आया है, द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू द product of individual magnifications of the lenses. H1 by H, linear magnification, angular magnification नहीं, and total angular magnification of compound microscope is equal to the product of individual linear magnification of lenses. H1 by HO is a magnification of ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हमने उसको लिखा कि H1/HO को तो V/U भी लिख सकते हैं हम लोग, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया H1/HO को V/U से। एंड D/UE को हम लोगों ने UE की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो UE की वैल्यू क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, आगे भी जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में 1/U कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 1/U फॉर, अगर तुम चाहते हो कि फाइनल इमेज तुम्हारी लीस्ट डिस्टेंस पर बने, तो 1/U इज इक्वल टू द 1/D प्लस 1/F। तुम ये याद रखोगे, ये याद रखो, 1/D प्लस 1/F याद रखो। तो मैंने जब केस वन लिया, केस वन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, तो मैंने 1/U के प्लेस कर दिया 1/D प्लस 1/F से, तो एक्सप्रेशन मेरा ये आ गया -V0/U0 इंटू 1 + D/Fe। और फॉर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में मेरे पास UE की वैल्यू Fe होती है, वो मैंने पुट कर दी। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पूछी जाती है, तुम क्वेश्चंस करोगे तो वहां तुम्हें मिलेगा। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमारा मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, जिसको कि तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। लीस्ट, और वो इन जनरल हम उसको लिखते हैं V0 + UE। V0 इज द इमेज distance of objective lens and UE is the object distance for eyepiece। V0 गिवन पैरामीटर्स होंगे, गिवन डेटा जो रहेगा उसे तुम V0 कैलकुलेट कर सकते हो, UE भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन स्टैंडर्ड केसेस मींस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस एंड UE will be equal to Fe, the length of the microscope becomes equal to V0 plus Fe। and image is formed at least distance, the length of the microscope becomes V0 प्लस UE की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड साइड में लिखी हुई है DFE/D+FE। तो हम ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है इसके बाद आता है कि टेलीस्कोप। टेलीस्कोप टेलीस्कोप हम दो तीन टाइप के पढ़ते हैं, बेसिकली दो टाइप से डिवाइड डिवाइड किए हुए हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में सिर्फ लेंसेज होंगे। तो हम टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं, टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप का काम क्या होता है? इज यूज टेलीस्कोप इज यूज, क्या होता है? टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर जो चीजें होती हैं उनको देखने का काम आता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप,
इज, सो देखें तो बिल्कुल सेम ऊपर जो बना हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। हम थोड़ी पोजीशन चेंज करते हैं, अपर्चर थोड़ा चेंज कर देते हैं, आई पीस जो है उसको, बड़ा लेंस जो होता है जिसका अपर्चर लार्ज है उसको आगे ले आते हैं, स्मॉलर अपर्चर जो लेंस है उसको पीछे ले आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। एसेंशियली ये सेम है। एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज एसेंशियली द सेम एज दैट ऑफ दैट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऊपर हम लोगों ने किया है बिल्कुल वैसा ही है। इन बोथ द इंस्ट्रूमेंट्स, in both the instruments, image formed by the objective, image formed by objective is viewed, तो ऑब्जेक्टिव की जो लेंस है उसको आई पीस से देखते हैं, और सॉरी ऑब्जेक्टिव का जो इमेज है उसको आई पीस है, वो आई पीस का ऑब्जेक्ट है उससे देखते हैं, आई पीस। द डिफरेंस in the telescope and microscope that a telescope is used to examine large and distant objects, while microscope is used to examine small objects। पहले हम आते हैं फर्स्ट जो है टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए इसमें थोड़ा अलग है कि अपर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव का लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू आई पीस, वहाँ पर आई पीस का अपर्चर था, ऑब्जेक्टिव का कम था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज़्यादा है। और एक 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 करके हम बनाएंगे, जैसे हमने वहाँ पर बनाया था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारा, ये इसका सी ओ ऑब्जेक्टिव, एफ ओ फोकल लेंथ। यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट को लीस्ट जिस रही से देखते हैं, एक आती है पैरेलल रेज, क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज आएंगी, इन्फिनिटी से आ रही है। जो पैरेलल आई, ये जो फोकस है ये वो पैरेलल हो जाएगी, और जो सेंटर से आ रही है वो स्ट्रेट पास करती है विदाउट एनी डेविएशन। ये जो है इमेज है, ये इमेज है।
ये है इमेज जो फर्स्ट लेंस ने बनाई, जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई। और तुम्हें पता होगा ये भी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, तो जो ये वी ओ है ऑब्जेक्ट, ये इमेज डिस्टेंस एंड दैट विल बी एफ ओ, ठीक है नहीं, पॉइंट एफ ओ है, सही है नहीं, फोकल लेंथ के इक्वल होगा डिस्टेंट इमेज डिस्टेंस। और यू ओ तुम्हारा, यू ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई ऑब्जेक्टिव इज एंगल सबटेंडेड, जो ऑब्जेक्टिव थीटा ओ हम लेते थे ना, थीटा ओ आईज के ऊपर देखते थे, वो एंगल अब ये एंगल होगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बनता है, थीटा ओ। और ये जो इमेज बनी है ए वन बी वन, ये जैसे हम लोग यूजुअल नेम जो हम रखते हैं वही रखेंगे, ये थीटा ओ है, यूजुअल नेम हमारा जो रहता है, मैं उसको लिखना चाहता हूँ कि ये ए वन बी वन है। और एक लेंस और है, एक लेंस और है यहाँ पर, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव है। मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा जैसे मैं लास्ट टाइम किया था, एक लाइन पहले इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लेते हैं ताकि पता लगे, इमेज हमेशा इस लाइन को टच करेगी, इमेज का जो, और तुम चाहो बना सकते हो थोड़ा पीछे, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। तो टच यहाँ बना देता हूँ इस लाइन को, ये फाइनल इमेज है भाई, ये फाइनल इमेज है, ए टू बी टू। एक्सटेंड कर दो, ये डॉटेड नहीं रहेगी तो डार्क इधर जाएगी लाइट, एक लाइट इधर जाएगी, आगे चली जाएंगी, पीछे मिलती दिखाई दे रही है। जो फाइनल इमेज है वो एंगल यहाँ से पेंट कर दी, दिस इज थीटा आई। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे, बताओगे ये क्या है, ये डिस्टेंस कौन सा है, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, क्या बोलेंगे इसको, यू ई। और ये तुम्हारा थीटा ओ है, थीटा आई, सॉरी थीटा आई। ये एंगल थीटा ओ है तो ये एंगल भी थीटा ओ है, ये एंगल थीटा ओ है तो ये भी थीटा ओ है, ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल है। मैग्निफिकेशन ध्यान से देखना, ये कंपैरेटिवली सिंपल है, थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई हर बार की तरह दो ट्रायंगल में इनक्लोज होता है, एक बिगर ट्रायंगल एक स्मॉलर ट्रायंगल। स्मॉलर ट्रायंगल बताओगे कौन से हैं, स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, जिसमें थीटा आई इनक्लोज होता है, जिसमें थीटा आई इनक्लोज होता है, दिखाओगे कौन सा ट्रायंगल है वो, बोलिए शाबाश। B1 थीटा A1 आई किस, C ए वन बी वन सी, A1 उसमें B1 बता, C1 सी ई, फिर बता दो टेंजेंट थीटा क्या होगा वहां पर, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी में टेंजेंट थीटा कितना होगा, ए वन बी वन, तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ए वन बी वन परपेंडिकुलर एंड बेस इज ए वन सी ई, सही लिखा है मैंने ये, सही लिखा है। एंड एंड थीटा ओ कौन सा ट्रायंगल में इनक्लोज हुआ है, दिखाई दे रहा है तुम्हें कोई ट्रायंगल जिसमें थीटा ओ इनक्लोज होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, तुम दोबारा पढ़ो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। थीटा आई जो ट्रायंगल किस में इनक्लोज हुआ है, ए वन बी वन सी ई, एंड थीटा ओ कौन से ट्रायंगल में इनक्लोज होता है, थीटा ओ, कौन से ट्रायंगल में इनक्लोज होता है थीटा ओ, A1 B1 C ए वन बी वन सी ओ, वहां से भी लिख दो, और ट्रायंगल ए वन बी वन सी ओ से थीटा ओ की वैल्यू लिख दो, ए वन बी वन सी ओ से, ए वन बी वन सी ओ से लिखें तो थीटा ओ इज परपेंडिकुलर ए वन बी वन एंड ए वन सी ओ, तो मैग्निफिकेशन ए वन बी वन, ये तो कैंसिल हो रहे हैं आपस में, वन बी वन बाई ए वन सी टू, ए वन
CO by A1 हाँ सही है A1 by C बताओगे A1 CO V naught. VO. VO is equal to FO because object distance for objective is infinity. तो A1 CO लिखा है ना यहाँ पर देखो ऊपर मैंने पहले मेंशन किया था मैंने देखो VO is equal to FO the focal length of objective FO A1 CE negative UE. नेगेटिव साइन के साथ UE तो माइनस F नोट बाई UE माइनस F नोट बाई UE लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप सॉरी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताओगे मुझे कितनी दिखाई देती सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज बताओ कितने सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज F नोट V नोट के लिए F नोट आगे फिक्स है यहाँ पर प्लस ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप सॉरी टेलीस्कोप